कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये कहानी है यूपी के एक गांव की, जहां एक साधारण सी चाय की दुकान ने एक भयानक रहस्य को जन्म दिया। ये बात है गोंडा जिले के एक गांव की। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी था, रामशरण, जिसकी चाय की छोटी सी दुकान थी। गांव के लोग सुबह सुबह उसी की दुकान की चाय पीते थे, गप्पे मारते और दिन की शुरुआत करते थे। पर एक अजीब बात थी, उस दुकान के पीछे एक टूटा फूटा कमरा था, जहाँ रामशरण कभी किसी को नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि उसके पोते पोती को भी नहीं। एक रात गांव में बिजली चली गई। रामशरण दुकान बंद कर रहा था, तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रामशरण। पर जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, चारों ओर सन्नाटा। वो झटपट दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह चाय की दुकान के पीछे उस टूटे कमरे के दरवाजे पर खून के छींटे थे। रामशरण ने सफाई करते हुए किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो डर गया था। हर रात किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी, बस उसी कमरे के पास से। दुकान पर रखे कुल्हड़ अपने आप गिर जाते थे, ग्राहक कम होने लगे। लोग कहने लगे, रामशरण की दुकान पर कुछ तो है। रामशरण की तबीयत भी गिरने लगी। उसने चुपचाप गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने पूजा की और कहा, इस कमरे में किसी की आत्मा है जो अब चैन से नहीं है। तुमने क्या छुपा रखा है? रामशरण कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में डर साफ था। 2 साल पहले रामशरण की बहू गायत्री, जो मानसिक रूप से परेशान थी, अचानक गायब हो गई। सबने सोचा कि वो कहीं चली गई या नदी में गिर गई, पर सच्चाई कुछ और ही थी। गायत्री उस कमरे में बंद थी और वहीं मर गई। रामशरण ने किसी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो बदनामी से डरता था। अब उसकी आत्मा वहीं बंधी हुई थी और हर रात उसे सजा दे रही थी। पंडित ने कहा, तुमने अपनी गलती सबके सामने कबूल करनी होगी, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अगले दिन रामशरण ने सबको सच्चाई बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ ने नहीं। लेकिन उस रात के बाद आज तक उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। गायत्री की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। रामशरण ने वो दुकान बंद कर दी और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। गलती चाहे जानबूझ के की जाए या डर में, उसका अंजाम हमेशा मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छुपाने से डर और भी गहरा हो जाता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तृप्ति की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।